हेलो स्टूडेंट, वीडियो ट्रेडिंग फॉर आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में हम बताएंगे आज वीरे प्लगइन्स के बारे में। यहाँ पर ये एक्सटीरियर बिल्डिंग हमने तैयार करके रखा हुआ है। अब इसमें रेंडरिंग के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये स्कैनलाइन रेंडरर है और ये हमारा वीरे रेंडरर है। हम लोग कैमरा पे में आते हैं। सबसे पहले हम लोग रेंडर करके देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी रेंडरिंग में कोई सेटिंग नहीं की गई है, बस यहाँ पर असाइन रेंडर में वीरे एडवांस 1.5 RC5 प्रोडक्शन पे टिक किया गया है और हम सिंपली रेंडर करके देख रहे हैं तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है ये पहले देखा जाए। आउटपुट हमें फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट में ये मिल रहा है, जो कि अभी कोई सेटिंग नहीं की गई है। जो इसमें मटेरियल सिंपली दिया गया है वो सिंपल कलर दिया गया है। यहाँ पर क्रीम कलर और लाइट ग्रीन, ये थोड़ा डार्क ग्रीन कर देते हैं। ये दो कलर दिया गया है, चाहे तो एक कलर और दे दें हम लोग। ब्राउन। रेंडर करते हैं। फिलहाल हमें ये रिज़ल्ट बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है। वीरे में भी इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे हम लोग रेंडरिंग में आते हैं इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में हम सपोज दैट क्लिक करते हैं नन की जगह इन्वायरमेंट, नन पे क्लिक करते हैं, बिट मैप पे क्लिक करते हैं। हम लोग सपोज दैट कोई क्लाउड का इन्वायरमेंट देना चाहते हैं और यहाँ पर हमने रेंडर किया और फिलहाल कुछ इस तरीके से हमारे सामने बैकग्राउंड इन्वायरमेंट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे व्यू पोर्ट में वो इन्वायरमेंट नहीं दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे व्यू पोर्ट में भी वो क्लाउड का इन्वायरमेंट दिखे, इसके लिए हम लोग शॉर्ट कमांड यूज़ करेंगे। ऑल्ट प्रेस करके बी प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करके हम लोग बी प्रेस करेंगे तो व्यू पोर्ट बैकग्राउंड ओपन होकर आएगा। यहाँ पर हम लोग यूज़ इन्वायरमेंट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे कि जो बैकग्राउंड जो इन्वायरमेंट बैकग्राउंड यूज़ हो रहा है इस पर टिक लगेंगे करेंगे। डिस्प्ले बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, हमें डिस्प्ले दिखे, किस में दिखे, व्यू पोर्ट पे दिखे। और एक्टिव ओनली की जगह हम ऑल व्यूज़ पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो चीज़ हमें रेंडर में दिखेगा वो हमारा व्यू पोर्ट में दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग व्यू पोर्ट में भी देख सकते हैं। अगर आपको पूरा का पूरा व्यू पोर्ट में देखना हो इन्वायरमेंट तो इस तरीके से देख सकते हैं। एक्चुअली ये सब जब कोई फिल्म जैसा वर्क किया जाता है तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। अगर कुछ इन्वायरमेंट का इसी चीज़ ऊपर का दिखाना हो तो हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे प्लेन आ रहा है जा रहा है तो उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। फ़िलहाल अगर इसको हटाना हो तो हम लोग फिर से ऑल्ट बी प्रेस करेंगे, व्यू पोर्ट बैकग्राउंड, और टिक हटा देंगे और यहाँ ओके कर देंगे। तो ये समझना ज़रूरी था। एक्चुअली इसमें हम लोग लाइट लगाएंगे। लाइट के बारे में डिटेलिंग हम लोग आगे वीरे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली हमें रेंडरिंग के लिए इसके लिए थोड़ा कुछ तो समझना पड़ेगा। तो हम लोग लाइट लगाते हैं टॉप व्यू से। यूज़ बैकग्राउंड लग रहा है सब में आ गया है, इस पर टिक करके हटा देंगे। ओके।
हम लोग सिंपली लाइट लेते हैं, स्टैंडर्ड में टारगेट डायरेक्शनल लाइट हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ इस तरीके से हम ड्रैग करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे और फ्रंट व्यू से इसको उठाते हैं ऊपर की तरफ। और प्रोस्पेक्टिव में कुछ इस तरफ हम लोग इसको उठाते हैं, लेफ्ट व्यू में इस तरीके से हम लोग प्रोस्पेक्टिव में आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम ये देख सकते हैं कि जो टारगेट डायरेक्ट लाइट है, इसका जो हॉट स्पॉट है वो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। इतना बड़ा है कि ये पूरा लाइट पूरे के पूरे बिल्डिंग पे पड़ रहा है, मतलब बिल्डिंग के एरिया के बाहर भी पड़ रहा है। ऐसा होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोग हॉट स्पॉट फॉलो ऑफ अगर कम कर देते हैं तो लाइट पूरे के पूरे बिल्डिंग पे नहीं पड़ रही है, पर्टिकुलर एक जगह में पड़ रही है। लेकिन लाइट अगर हमें चाहिए कि इन्वायरमेंट का लाइट पूरे के पूरे बिल्डिंग में पड़े, तो इसके लिए हमें यहाँ पे फॉलो ऑफ को तकरीबन 5000 करना पड़ेगा। अब हम लोग कैमरा व्यू में आकर रेंडर करके देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम लोग इसका वीरे यहाँ पर शैडो ऑन करेंगे और यहाँ पर वीरे शैडो करेंगे, क्योंकि वीरे रेंडरिंग कर रहे हैं इसलिए वीरे शैडो पे क्लिक करेंगे और हम लोग अब रेंडर करते हैं। पहले के पीछे अब हम चेंजिंग देख सकते हैं। पहले के पीछे चेंजिंग ये है कि अब थोड़ा शैडो पड़ने लगा है, लेकिन स्मूथ शैडो नहीं पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग वीरे शैडो पैरामीटर्स में आएंगे। यहाँ पर हम लोग टिक लगाएंगे, स्मूथ सरफेस शैडोज, इस पर टिक करेंगे। और एरिया शैडो का मतलब है जो हमने यहाँ पर ये पूरा हमने टारगेट डायरेक्शन लाइट दिया हुआ है, तो मतलब पूरा एरिया, ये पूरा एरिया पे ले, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे ना ले। जहाँ तक लाइट जा रहा है, जहाँ तक ये लाइट पड़ेगा वहाँ तक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो पूरा स्मूथ के साथ है उसका शैडो। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और रिज़ल्ट देखते हैं क्या। पहले से कुछ ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट नहीं आया, तो यहाँ पर हम ये सेट करेंगे और अब इसके बाद हम लोग आएंगे रेंडरिंग में। रेंडरर में आएंगे, वीरे रेंडरर में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ग्लोबल स्विचेस में आते हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइट है मैक्स का वो हम लोग ऑफ़ करते हैं। ये ध्यान रहे, जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइट है मैक्स का उसको हम लोग ऑफ़ करते हैं। और अब हम लोग एक बार रेंडर करके देखेंगे। ठीक है, अभी भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लाइट पे टिक हटाना है आपको। यहाँ पर एक बार फिर बताएंगे कि डिफ़ॉल्ट लाइट एक्चुअली हमने बताया था कि आपको मैक्स में बाय डिफ़ॉल्ट लाइट होता है, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लाइट पे टिक हटाने का रीज़न हमारा ये है वीरे ग्लोबल स्विचेस में कि यहाँ पर हमने डायरेक्शनल लाइट डिफ़ाइन कर दिया है। हम नहीं चाहते हैं कि इसके सिवा कोई लाइट पड़े इस बिल्डिंग पे, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लाइट हटा दिया है। अब सेकंड हम लोग आते हैं इमेज सैम्पलर एंटी एलासिंग। ये इमेज सैम्पलर क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि इमेज सैम्पलर में टाइप एडाप्टिव सब डिवीज़न एंटी एलासिंग फिल्टर एरिया
बाय डिफ़ॉल्ट ये दिया हुआ है। यहाँ इमेज सैम्पलर का मतलब ये होता है कि हम लोग इमेज को कितने तरीके से प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसके टाइप में हम आते हैं यहाँ पर फिक्स्ड, अडाप्टिंग QMC, एडाप्टिव सब डिवीज़न। ठीक है, हम 3 प्रकार से यहाँ पर इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा है अडाप्टिव सब डिवीज़न। इसी तरीके से हम लोग एंटी अलियासिंग फ़िल्टर में आते हैं। एंटी अलियासिंग फ़िल्टर में हम एरिया, शार्प और डिफरेंट टाइप के यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं। वीडियो, सॉफ्टवेयर, कुक, ब्लेंड, ब्लैकमैन, काटमूला रूम, ये सब चीज़ दिए हुए हैं। इसका मतलब होता है फ़िल्टर। ये सब का मतलब क्या होता है, अगर हम वीडियो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा रहता है इसका मतलब 25 पिक्सल्स ब्लरिंग फिल्टर ऑप्टिमाइज्ड फॉर NTSC एंड PAL वीडियो एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पर हम एक रेंडर कर रहे हैं। सपोज दैट हम सॉफ्टन चाहते हैं। सॉफ्टन का मतलब बता रहा है कि यहाँ पर एडजस्टेबल ग्लेशियन सॉफ्टिंग फिल्टर फॉर मिल्ड ब्लरिंग। और यहाँ पर अगर हम एक रेंडर करेंगे, थोड़ा जूम करते हैं, और यहाँ रेंडर करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इमेज सॉफ्ट तो आया है लेकिन ब्लरनेस भी आया है। यहाँ हम देख सकते हैं अगर सॉफ्टवेयर की जगह बाय डिफ़ॉल्ट एरिया था, हम एरिया पे या कटमुला रूम या हम जिस पे भी क्लिक करें, सपोज हम एरिया पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर बता रहा है कंप्यूटिंग एंटी अलियासिंग यूजिंग ए वेरिएबल साइज एरिया फिल्टर। यहाँ पर हम रेंडर कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि वो ब्लरनेस गायब हो गया। हम यहाँ देख सकते हैं जो ब्लर आ रहा था। तो इस तरीके से हम इमेज सैंपल को प्योरीफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से। हम लोग अगर कैटमुला रूम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग रेंडर करके देख सकते हैं। और भी काफ़ी हाईलाइटेड होते हुए आ रहा है, तो यहाँ पर कैटमुला रूम पे भी क्लिक करके हम कर सकते हैं।